स्वागत करता हूं। ठीक है, यहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सकेवेशन के बारे में कि बेसिकली हमारा एक्सकेवेशन क्या होता है, क्यों होता है और हम ये सारी एक्सकेवेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, आज तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमारा एक्सकेवेशन क्या होता है। तो व्हाट इज एक्सकेवेशन? तो जैसे कि आप देख रहे हैं दैट इज एक्सकेवेशन इज अ प्रोसेस बाय डिगिंग द अर्थ सरफेस एंड क्रिएट अ होल और केव विद द हेल्प ऑफ अ मैन बाय एंड मशीनरी इज कॉल्ड एक्सकेवेशन। ओके, सो बेसिकली एक्सकेवेशन क्या होता है? एक्सकेवेशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम एक एक्सकेवेट करते हैं, एक केव बनाते हैं, एक होल बनाते हैं बेसिकली, जिससे कि हम वहां पर एक आगे जाके एक जो बिल्डिंग होती है उसको हम कंस्ट्रक्ट कर पाए। और जो हमारा एक्सकेवेशन होता है वो बेसिकली हम एक क्यूबिक मीटर के अंदर हम मेजर करते हैं। अब जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो डिफरेंट हम इसके अंदर मशीनरीज बेसिकली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा बुलडोजर हो गया, बैकहो हो गया, क्रॉलर हो गया, तो डिफरेंट जो हमारे एक्सकेवेटर्स होते हैं उससे हम एक्सकेवेशन कर सकते हैं यहां पर। ठीक है, so the next one is that what we call excavation as per IS code। अगर हम excavation कर रहे हैं तो as per IS code के हिसाब से हम excavation कैसे करेंगे? क्योंकि जो हमारा excavation, क्योंकि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम as per by the Indian Standard Code के हिसाब से रूल से हम चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो अप्लाई होता है वो हमारा एक्सकेवेशन के लिए वो हमारा IS 1200 पार्ट 1 1992 हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे बेसिकली दैट व्हाट इज एक्सकेवेशन एज पर आईएस कोड। अब एक्सकेवेशन से शुरू करने से पहले बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले वहां पर उस साइट को हमको क्लीन करना पड़ता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसा तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि सबसे पहले हम साइट पे और डायरेक्ट हमने एक्सकेवेशन स्टार्ट कर दी, तो कभी भी हमारा ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी अगर हम एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो उस साइट पे हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हमारी साइट कैसी है, अनड्यूलेटेड तो नहीं है, ड्यूलेशन तो नहीं आ रहा उसके अंदर, कुछ साइड के अंदर कुछ वेजिटेशन होते हैं तो हमको उसको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिफोर एक्सकेवेशन हमको यहाँ पर देखनी पड़ती है। अब उसके अंदर हमारे कुछ 2 से 3 पॉइंट है कि हमको क्या क्या चीजें उसके अंदर, अब हम एक्सकेवेशन किसको कहेंगे, अगर हम सिर्फ साइट क्लीनिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्या उसके बेसिकली डायमेंशंस होते हैं, किस तरह से उसको हम मेजर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर वो देखते हैं कि सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरफेस ड्रेसिंग है, तो सरफेस ड्रेसिंग जैसे कि आप देखें कि यहाँ पर ट्रिमिंग ऑफ नेचुरल ग्राउंड, एक्सकेवेटेड सरफेस एंड फिल्ड अप एरिया टू रिमूव द वेजिटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम साइट क्लीनिंग करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली हमारा वेजिटेशन होता है तो उसको हमें क्लियर आउट करना पड़ता है। And small and not exceeding that is 150 mm deep shall be described as surface dressing। तो अगर वो सबसे जो मेन पार्ट है, अगर हम वहां पर सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं, साइड क्लीनिंग कर रहे हैं, तो जो उसकी जो डेप्थ होती है वो हमारी 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर वो 150 mm के अंदर है या 150 mm तक है तो उसको हम एज अ सरफेस ड्रेसिंग कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन विल भी आता है हमारा दैट इज सरफेस एक्सकेवेशन। अब हमारा सरफेस एक्सकेवेशन क्या होता है? जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दैट इज एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर इन विड्थ and 10 meter square on plan but not exceeding 300 mm in depth। okay, so excavation basically हमारा क्या होता है? surface excavation जो हमारा जो depth होता है वो basically हमारा 1500 mm, और अगर मैं उसको मीटर में बोलूं कि that is 1.5 जो हमारा मीटर होता है width के अंदर होना चाहिए, और जो हमारा जो उसका प्लान होता है वो हमारा 10 मीटर स्क्वायर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो और जो हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो जो हमारी जो डेप्थ होती है वो हमारी 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो 300 mm से डीप में चला जाता है तो फिर वो हमारा एक्सकेवेटेड एरिया के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो द थर्ड वन विल बी दैट एक्सकेवेशन एक्सीडिंग 1.5 मीटर विड्थ। जो हमारा एक्सकेवेशन होगा, जो उसकी जो विड्थ होगी वो हमारी एक्सीड होगी बेसिकली 1.5 मीटर से ज्यादा होगी, एंड एज वेल एज 10 मीटर स्क्वायर ऑन द प्लान। और जो उसका जो प्लान होगा वो हमारा 10 मीटर स्क्वायर ऑन द प्लान के हिसाब से होगा, और जो विड्थ होगी 1.5 मीटर के हिसाब से होगी, और जो उसका जो डेप्थ होगी वो हमारी 300 mm अगर या 0.3 मीटर या उसको हम 300 mm भी कह सकते हैं कि उसकी डेप्थ होगी, तो शैल बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सकेवेशन। ओके, तो उसको हम बेसिकली एक्सकेवेशन कहेंगे। ओके, तो बेसिकली जो हमारी एक्सकेवेशन होती है वो हमारी क्यूबिक मीटर्स के अंदर हम डायमेंशंस लेते हैं, और जो भी हमारी सरफेस ड्रेसिंग होगी उसको हम स्क्वायर मीटर्स के अंदर अप्लाई करते हैं। सो द नेक्स्ट वन फॉर द नेक्स्ट वन विल बी एज पर बाय द आईएस कोड। बेसिकली जैसे 4.4 आपको देख रहे हैं, जैसे कि ये बेसिकली सरफेस ड्रेसिंग है, तो यहां पर वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी, ये पूरा आईएस कोड 1200 पार्ट 1 1992
2 से है। उसके बाद फिर हमारा सरफेस एक्सकेवेशन हो गया कि इसके अंदर हमारा जो 1.5 मीटर होता है डेप्थ और 300 mm से हमारा ज्यादा नहीं जाना चाहिए। एक्सकेवेशन एरिया हो गया, ये भी हमारा 1.5 मीटर होता है जिसकी डेप्थ हमारी 300 mm से ज्यादा होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट, या अब ये जो हमारी इमेज है ये बेसिकली हमारा एक एक्सकेवेटर है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बेसिकली एक्सकेवेशन कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अब बेसिकली हम एक्सकेवेशन करेंगे तो हम किस तरह से एक्सकेवेशन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर आप यहां पर एक्सकेवेशन करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली जो साइड है दैट इज विड्थ हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये हमारा जो बड़ा वाला पोर्शन होता है ये हमारा बेसिकली लेंथ हो जाएगा और जो इसकी जो डेप्थ होगी ये यहां से यहां इस वाली हाइट से लेकर ये जो पूरी होगी जगह इसको हम कहेंगे डेप्थ कहेंगे। तो हम कुछ नहीं करना है इसको, सिर्फ हमको इसमें सिर्फ लेंथ करना है, ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करना है और सिर्फ डेप्थ से हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा ये बेसिकली क्यूबिक मीटर के अंदर या हमारा ये मीटर क्यूब के अंदर हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बेसिकली एक्सकेवेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Okay, so the next one will be, so why we need to do excavation, हम basically excavation क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, that is excavation is the first step to any construction project because it clears the space for the project, whether you want to construct a commercial or a residential building, roads, bridges, install pipes and underground utility lines, ठीक है। तो excavation सबसे पहली हमारी स्टेप होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, चाहे वो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, चाहे हमारी कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे हमारा रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे हमारे ट्रेंचेस हो, चाहे हमारी पाइपलाइंस जो जिसको हम जाती है उसको हम ट्रेंचेस कहते हैं। तो सबसे पहला एक्सकेवेशन क्या होता है, वही सबसे पहले हमारी स्टेप होती है। विदाउट एक्सकेवेशन हम उसमें दूसरी जो स्टेप होती है हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सो द टाइप ऑफ स्टेप्स, अब जो हमारे एक्सकेवेशन की जो बेसिकली जो टाइप्स है वो हमारे दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले होता है एक्सकेवेशन ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल की, वो जब मटेरियल के हिसाब से हम एक्सकेवेशन हमने कैसे करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस की, पर्पस के हिसाब से हमने एक्सकेवेशन कैसे करना है। Now these are the first of all we have to go for the first कि हमने मटेरियल के हिसाब से हमने एक्सकेवेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां पर है that is top soil excavation, the another one is muck excavation, the third one is earth excavation and the last one is rock excavation। ओके, सो द फर्स्ट विल बी द सॉइल, टॉप सॉइल एक्सकेवेशन। सबसे पहले हम देखेंगे टॉप सॉइल हमारी एक्सकेवेशन क्या होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज दिस टाइप ऑफ एक्सकेवेशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द एक्सपोज्ड और द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड द एक्सकेवेशन मेथड रिमूव्स द वेजिटेशन, सॉइल एंड एनी अदर डिकेइंग मटेरियल दैट कुड मेक द लैंड अनसुटेबल टू बियर द स्ट्रक्चरल लोड। द डेप्थ विल वेरी फ्रॉम साइड टू साइड बट इट इज यूजुअली अ रेंज ऑफ 150 to 300 mm डेप्थ। इसका मतलब ये हो कि जो हमारी टॉप सॉइल जो हमारी एक्सकेवेशन होती है, यानी कि जो हमारी सबसे ऊपर की जो सॉइल होती है जहां पर हमारी वेजिटेशंस वगैरह होती है, तो उसको हमको कट आउट करना पड़ता है। सबसे पहले उसको हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है। अब ये जो हमारी एक्सकेवेट होती है, ये हमारी जब हम डेप्थ उसको हम एक्सकेवेट करते हैं तो ये साइड टू साइड हमारी चेंज होती रहती है, लेकिन बट जो इसका स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारी 150 mm से लेकर 300 mm डेप्थ तक हम जा सकते हैं, ठीक है।